जय हिंद साथियों। आज ऐसे शख्स के बारे में, आज ऐसे मजबूत शख्स के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे जिताऊ उम्मीदवार के बारे में बात करने वाले हैं जिसको पहले दिन से ही समाजवादी पार्टी का टिकट मिला। वो पहले दिन से ही अपने क्षेत्र में, अपने लोकसभा क्षेत्र में बढ़त बनाए हुए साथी। आइए जानते हैं कि कौन वो दमदार प्रत्याशी है, कौन अखिलेश यादव का सबसे जिताऊ प्रत्याशी है, भरोसेमंद प्रत्याशी है, जो पहले दिन से ही मजबूती उनकी बढ़ती जा रही है साथी। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा साथियों। उनका नाम है लालजी वर्मा साथी। अम्बेडकर नगर लोकसभा से समाजवादी पार्टी ने इन्हें बड़े मजबूती के साथ प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा साथियों। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक इस सीट पर बहुत ही मजबूती के साथ हैं साथियों। यहाँ पर 3 लाख के से अधिक दलित हैं, 3 लाख से अधिक मुसलमान भाई हैं, 2.5 से 2 लाख यहाँ पर ब्राह्मण हैं, 1 से 1.5 लाख लगभग ठाकुर यहाँ पर निवास करते हैं साथियों। लगभग इनकी जो आबादी की ये जनगणना संख्या है, ये 2019 के चुनाव के साथ में। अब 2024 के चुनाव में 5 साल का वक्त होता है साथियों। अब आप ये आंकड़ा लगा लीजिए कि ये आंकड़े बढ़ चुके होंगे साथियों। जो संख्या है वोटरों की वो बढ़ चुकी है साथियों। अगर ठीक से जनगणना हो जाए, एक एक शख्स की गिनती हो जाए, तो हर जाति का सबसे अधिक मजबूत वोट यहाँ पर उपस्थित होगा साथियों। तो आइए जानते हैं क्या समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा को भारतीय जनता पार्टी के रितेश पांडे यहाँ पर चुनाव हरा पाएंगे साथियों। आइए जानते हैं 2019 के चुनाव में यहाँ पर क्या माहौल था साथियों। 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और प्लस बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था साथियों। इस जिले में समाजवादी पार्टी और बसपा ने मिलकर एक ऐसे संयुक्त उम्मीदवार को मैदान में उतारा जिसका नाम है रितेश पांडे साथियों। 5,66,000 वोट ये पाते हैं और भाजपा के मुकुट बिहारी जो थे ये लगभग 4 लाख के आसपास वोट पाते हैं। लगभग ये चुनाव हार जाते हैं साथियों। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव हार जाती है। लेकिन अब एंटी इनकम्बेंसी थी प्रत्याशी के खिलाफ साथी, क्योंकि ये लगातार क्षेत्र में बने नहीं थे, क्षेत्र में गए नहीं थे, जनता का हाल नहीं जान रहे थे। लेकिन बसपा ने इनको पहले से ही अपने पार्टी से निष्कासित कर दिया था साथियों। क्यों निष्कासित कर दिया? क्योंकि लगातार टिकट लेने के चक्कर में इस पार्टी उस पार्टी उस पार्टी, तो बहुजन समाज पार्टी की मायावती ने इनको बाहर निकाल दिया साथियों। फिर समाजवादी पार्टी का चक्कर काटने लगे साहब। समाजवादी पार्टी ने इनको लिफ्ट नहीं दिया साथियों। इनको भी हार मतलब ना ना ही मिला हर जगह। समाजवादी पार्टी के दरवाजे पर इनको ना ही मिला साथियों। फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। आपने देखा होगा राज्यसभा के चुनाव में जिस प्रकार से इनके पिताजी ने भारतीय जनता पार्टी की मदद की थी, उसके कुछ दिन बाद ही कुछ दिन पहले ही इनको भारतीय जनता पार्टी ने अम्बेडकर नगर लोकसभा से उम्मीदवार बना दिया था साथियों। ये जानते हैं कि यहाँ पर क्या माहौल है साथियों। माहौल यह है कि अम्बेडकर नगर से आप होंगे, अम्बेडकर नगर, फैजाबाद या अयोध्या या फिर श्रावस्ती के एरिया से आसपास होंगे तो इनके बारे में जरूर जानते होंगे साथियों। इनकी चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में है साथियों। अगर कोई सबसे मजबूत सीटों में से कोई सीट है तो अम्बेडकर नगर है साथियों। आप किसी से भी पूछ लेगा जी लालजी वर्मा के बारे में तो जरूर बताएंगे साथियों। पूर्व में 2019 के चुनाव में हो चाहे 2014 के चुनाव में लगातार इस संघर्ष करते आए साथियों। 2014 के चुनाव में श्रावस्ती से चुनाव लड़े थे, लगभग 1.5 से 2 लाख वोट पाए थे, लेकिन वहां पर तीसरे नंबर पे थे। लेकिन फिर समाजवादी पार्टी में एंट्री ली और यहाँ पर मजबूती के साथ प्रतिनिधित्व करते हुए अपने जिले के सभी एमएलए को समाजवादी पार्टी के झोली में डालने का काम किया साथियों। आइए जानते हैं क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर यहाँ पर 2 से 3 कैंपेन कर देते हैं, 2 से 3 मीटिंग कर देते हैं हर दूसरे तीसरे दिन साथियों, तो यहाँ पर मामला और बहुत मजबूती के साथ हो सकता है साथियों। क्योंकि जिस प्रकार से रितेश पांडे के ऊपर आरोप है साथियों, आरोप यही है कि वो जनता के बीच में नहीं जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद नहीं जाते हैं, अपने जनता से मुलाकात नहीं करते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने उनका टिकट काटा, समाजवादी पार्टी ने उनको नकारा, भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना लिया साथियों। अब आप ही बताइए कि जो लालजी वर्मा है सबसे मजबूत दावेदार है, वो कितनी लाख वोटों से जीत कर आएंगे लोकसभा का चुनाव साथियों। साइकिल पर सवार होकर दिल्ली कितने लाख वोटों से पहुंचेंगे साथियों। कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 2024 का चुनाव नजदीक है और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं साथियों। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। जय हिंद।